ड्रामा सीरियल बरज़ख पिछले कुछ ही दिनों से मुझे लोगों ने मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स शेयर किए। ये एक नया ड्रामा सीरियल है बरज़ख के नाम से, जो कि इंडियन जो एंटरटेनमेंट नेटवर्क है Z5 उसके ऊपर ये एयर हो रहा है। सो जनरली स्पीकिंग हमारा कुछ कंसर्न नहीं होता अगर फॉर एग्जांपल इंडियन मीडिया कुछ भी पोर्ट्रे करता है या कुछ भी दिखाता है, लेकिन इस ड्रामे के साथ असल मसला ये है कि ये ड्रामा पाकिस्तानी कास्ट, पाकिस्तानी डायरेक्टर, पाकिस्तान में शूट होने वाला इंतहाई घटिया नौयत का ड्रामा है। और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर घटियापन क्या है। LGBTQ एजेंडा को फुल थ्रॉटल प्रमोट किया जा रहा है, फहाशी को फुल ऑन प्रमोट किया जा रहा है। और ये शादी का कैसे ही ना, you think it's a dementia? No, love. लेकिन जो अब है ही नहीं उससे शादी करना it's a silly thing, no? ये किसने कहा है ही नहीं। मुझे लगता है ऐसे, शायद मैं इस बात में गलत हूं, कि पाकिस्तानी ये जो आर्टिस्ट इंडस्ट्री है और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थिएटर के लोग हैं और जो टीवी मीडिया के लोग हैं, लगता है ऐसे है कि ये लोग ना बिल्कुल फटने को आ रहे हैं। यानी कि ये बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन समहाउ अभी किसी किस्म का कोई प्रेशर है जिसकी वजह से ये वो फहाशी और उरियानी और बदकारी के उस लेवल पे नहीं जा रहे, कम से कम मीडिया में दिखाने की हद तक। लेकिन बाहर के हमसाया मुल्क से अगर कोई उनको ऑफर आ जाती है, यानी सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं। यानी आप होमोसेक्सुअलिटी, फहाशी सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हो जाते हो, जैसे कि पता नहीं आपके अंदर कौन कौन सा गंद भरा हुआ था, किसी ने आपको हल्की सी ऑफर कराई तो आप तो यानी कुफार से भी आगे चले गए। एक माइनर बच्चा एक मर्द को नहाते हुए देख रहा है, यानी किस किस्म की आई डोंट नो पीडोफिलिया किस्म की जो है ना इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं लोगों को, और इसको एंटरटेनमेंट के नाम पे दिया जा रहा है। और हमारी आवाम जो है वो क्योंकि उसकी ड्रामे की एस्थेटिक्स देख के कहते हैं नहीं जी एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, इसलिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। झील भी देखी, खाइयां भी, क्या पता जनूब की तरफ चली गई, विदाउट रियलाइजिंग कि किस किस्म का गंद और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए दीन से दुश्मनी लेने वाला काम है ये, जो कि इस ड्रामे के थ्रू किया जा रहा है। नाम ऐसा रखा है आपने जिसका नाम है बरज़ख। बरज़ख अल्लाह के बंदो अगर आपको पता हो तो ये मौत के बाद की स्टेट होती है, यानी आलम बरज़ख जो है ये वो है जब इंसान फोत हो जाता है और अभी क़यामत के दिन का इंतजार कर रहा है। तो ये जो मिडिल पीरियड होता है, जो इंटरम पीरियड होता है, इसको बरज़ख कहा जाता है। तो आलम बरज़ख में वो तो कब्र ही है, कब्र ही बरज़ख है। और कब्र में या ये जन्नत के बागीचों में से बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। गोया जिस तरह की उसकी आखिरत है उसी की मुनासबत से ये आखिरत का दिबाचा जो बरज़ख है ये भी उसी तरह से चलता है। जिनको आगे जन्नत मिलनी है उनके लिए आराम है बरज़ख में, और जिनको जन्नत नहीं मिलनी अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए उनके लिए यहाँ भी उसी तरह का अज़ाब है। इसको हम स्टेट ऑफ द ग्रेव भी कह देते हैं। ये वो मामला है जब इंसान कब्र के अंदर होता है। यानी सुभान अल्लाह, आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि ड्रामे का नाम आपने बरज़ख लिखा है और जितने भी उसमें करतूत दिखाए जा रहे हैं वो अल्लाह माफ करे आम करना, फहाशी को आम करना। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 19 में ये बात वाज़े तौर पर बयान कर चुके हैं कि जो लोग भी ये पसंद करते हैं, सिंपली ये पसंद करते हैं कि मोमिनीन के अंदर फाशी फैले, उनके लिए जो अजाब है वो दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। सबसे दर्दनाक अजाब की वईद है उन लोगों के लिए जो सिर्फ ये बात पसंद करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं, जो उसमें एक्ट करते हैं, जो उसको बनाते हैं। उनका तो चैप्टर ही डिफरेंट है। ये तो सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि अगर आप पसंद करते हैं कि ये ड्रामा फैल रहा है, बनाने वालों के साथ क्या होगा वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इतनी सख्त वईद है इसके ऊपर। एक हदीस में तो आता है अल्लाह से शख्स को कभी माफ नहीं करेगा जो गुनाह करता है और उसको फिर ब्रॉडकास्ट कर देता है, गुनाह करता है और उसके ऊपर पर्दे नहीं डालता। तो ये जो सोशल मीडिया के जरिए या टीवी मीडिया के जरिए जब आप गुनाहों को ब्रॉडकास्ट करते हैं, खुद अंदाजा लगाएं जिस घर में ये ड्रामा देखा जाएगा, जो आंख पड़ेगी इस ड्रामे के ऊपर, सबका जो कफारा है वो आपको अदा करना पड़ेगा। सबका ब्लेम आपके सर पे। और जिस तरह नेकी करने के ऊपर सदका जारिया होता है, तो ये गुनाह करने के ऊपर भी गुनाह जारिया आपके लिए बन जाता है। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूं प्लीज इस पे नजरसानी करें। आज तो चलें, इन्होंने कुछ सीन्स पे ना करते करते ब्रेक लगा दी, कल को वो नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? मतलब मैं आई जस्ट वांट टू नो फॉर माय ओन नॉलेज, कोई पॉलिसी हमारी है, कोई हमारा प्रोसीजर है कि क्या पाकिस्तान में फ्री फॉर ऑल है? कोई बंदा भी जैसा मर्जी ड्रामा में ये हैशटैग्स को आम करना है ताकि लोगों को पता चले कि दे शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस कंटेंट। और जो लोग भी इसके अंदर एक्ट करते रहे, डायरेक्ट प्रोड्यूस करते रहे, उनको भी जाके बताएं कि खुदा का वास्ता है, यानी तमीज के दायरे में रहते हुए हम कभी भी ना तो हम वायलेंस को प्रमोट करते हैं, ना हम किसी और चीज को यानी जो भी नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करते, लेकिन इन लोगों को कम से कम होश दिलाना चाहिए कि खुदा का वास्ता है ये कंटेंट अब आप इसके अंदर पार्टिसिपेट ना करें, अदरवाइज हमारा आपके साथ बॉयकॉट रहेगा जब तक कि आप यानी पब्लिकली अपोलोजाइज नहीं करते कि आपने ऐसा कंटेंट किया जिससे सब लोगों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना रोल कम से कम प्ले करना है। याद रखिए, गुनाह
اس لیے نہیں پھیل جاتا، برائی اس لیے نہیں پھیل جاتی کیونکہ برائی بہت طاقتور ہوتی ہے. برائی اس لیے پھیلتی ہے کیونکہ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ برائی ہے وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. آئیے میں اور آپ اپنا رول پلے کریں لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، اور تاکہ اپنی حکومت کو بھی تھوڑا سا بتائیں کہ پلیز آپ لوگ بھی کچھ ایکشن لیں، اور جو لوگ بھی اس طرح کے پروجیکٹ کے اندر منسلک ہوتے ہیں ان تک بھی ہم ایک اپنی بات پہنچا دیں، تاکہ کل کو کوئی بھی شخص اس قسم کی حرکت کرنے کی دوبارہ کوشش کرتا ہے اس کو پتا ہو کہ پاکستان کے لوگ ایسی چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.